बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? गगन नारंग, तो याद रखिएगा गगन नारंग निशानेबाजी से ये संबंधित है। ऑप्शन बड़ी निशानेबाजी से संबंधित है गगन नारंग जी का। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत, तो याद रखिएगा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है आपकी बुर्ज खलीफा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बुर्ज खलीफा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जो कैल्शियम होता है उसकी परमाणु संख्या होती है आपकी 20। ऑप्शन बड़ी 20 होती है कैल्शियम की परमाणु संख्या। भाभा परमाणु केंद्र कहां पर स्थित है? तो भाभा परमाणु केंद्र ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु केंद्र, राइट आंसर हुई। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की? तो अभिज्ञान शाकुंतलम इस पुस्तक की रचना की है कालिदास जी ने। ऑप्शन नंबर सी कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना की है। जय जवान जय किसान का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया? जो ऑप्शन आपको दिए हैं, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। यहां पर ऑप्शन नंबर लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। मदर टेरेसा का जन्म कहां पर हुआ था? मदर टेरेसा जी का जन्म इनमें से कहां पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा, जन्म हुआ था आपका अल्बानिया में। ऑप्शन नंबर सी अल्बानिया में मदर टेरेसा जी का जन्म हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं किस प्रकार की? हवा में ध्वनि तरंगों का प्रकार, तो हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य रूप में। ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य रूप में होती है हवा में ध्वनि तरंगें। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो फेमस करीबा बांध ये आपका स्थित है जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर जाम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर हिंडनबर्ग रेखा राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताइए? तो पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि आपका आग का आविष्कार। ऑप्शन नंबर आग का आविष्कार राइट आंसर है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रतिशत आपका 78%। ऑप्शन नंबर 78% है नाइट्रोजन। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डायनेमो का सिद्धांत आपका फैराडे के नियम पर आधारित। ऑप्शन नंबर फैराडे के नियम पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान जी ने की। ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खान जी राइट आंसर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर नागर शैली का उदाहरण है। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी। ऑप्शन नंबर मीर कासिम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन और दीव, तो याद रखिएगा दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। ऑप्शन नंबर खंबात की खाड़ी राइट आंसर है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस इसकी रचना की थी एडम स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना की थी। पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु बताइए? तो भूपटल पर उपलब्ध सर्वाधिक उपधातु है आपकी सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की। ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा में की। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासन के काल में हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर लॉर्ड विलियम बेटिंग राइट आंसर है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल राइट आंसर है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर 326 ईसा पूर्व राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा फेडरल असेंबली। ऑप्शन नंबर स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रीय विधानमंडल है उसको कहा जाता है आपका फेडरल असेंबली। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर।